बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मौलाना तौकीर को हिरासत में ले लिया गया है। संभल के निकले थे और खबर ये सामने आ रही है कि मौलाना तौकीर को हिरासत में ले लिया गया है। तो मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। संभल के लिए निकले थे, ऐलान किया गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद। अब दो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, बाइक में सवार होकर वो संभल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद खबर ये कि हिरासत में ले लिया गया है। वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या जानकारी, हिरासत में ले लिया गया तौकीर रजा को? तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है और इस वक्त वो सीबीगंज थाने में उन्हें रखा गया है। संभल जाने का ऐलान उन्होंने किया था और संभल जाने के बीच उन्होंने सबसे पहले बरेली में नमाज अता की। जुमे की नमाज अता करने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो सीधा यहां से संभल जाएंगे और जो परिजन है, पीड़ित परिजन है, उनका कहना था जो बच्चे शहीद हुए हैं उन उपद्रवियों को शहीद का दर्जा देते हुए कहा उन्होंने कि वो जाएंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन का बिल्कुल साफ ये कहना था कि संभल के अंदर किसी भी शख्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, खासतौर पर ऐसे शख्स को जो यहां पर संभल की शांति व्यवस्था पर कोई बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा ले। तौकीर रजा का यह तय था कि उन्हें डिटेन किया जाएगा जब वो अपने घर से निकलेंगे। सीबीगंज थाने में इस वक्त तौकीर रजा को रखा गया है और रिपब्लिक भारत वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा है कि सीबीगंज थाने में तौकीर रजा को डिटेन किया गया है और तौकीर रजा को संभल जाने से रोका गया है। यह तय था कि तौकीर रजा को संभल जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पूरी हिंसा के बीच तौकीर रजा के वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनाए कि किस तरह से तौकीर रजा लगातार संभल के लोगों को, संभल की शांति को कैसे भंग किया जाए और उनके बयान जिस तरह से सामने आ रहे थे उस बयानों से तय था कि संभल के अंदर स्थितियां बात बताइए ना वैभव, जब पता है तौकीर रजा को भी कि वहां जाने से अभी रोका जा रहा है, तो क्या इस तरीके से जबरदस्ती जाकर के एक मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि हिरासत में भी लिया गया, भाई रोका जा रहा है, जब एक तरह से अलग अलग धाराएं वहां पर लागू हैं, तो फिर क्या ये कहें कि आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग? देखिए श्वेता, तौकीर रजा की हमेशा से लगभग यही आदत रही है। फिर उनके चाहे पिछले एक साल के अंदर के तमाम ऐसी बातें देख लीजिए, जब कोई भी ऐसी घटना या फिर कुछ भी होता है तब तौकीर रजा अपने घर से निकलते हैं वहां पर कूच करने के लिए, लेकिन उनको डिटेन किया जाता है और तौकीर रजा डिटेन होकर वापस अपने घर बैरंग लौट आते हैं। इसे अगर एक सस्ती लोकप्रियता नाम दिया जाए श्वेता, तो शायद मैं गलत नहीं हूं कि तौकीर रजा जैसे लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे स्वांग जो है वो रचते हैं। और एक बार फिर तौकीर रजा ने फिर से वही किया, वो अपने घर से बरेली से नमाज अता करने के बाद निकले और उन्हें पता था, क्योंकि संभल जाने में तस्वीरें भी हम वैभव दिखा रहे हैं। तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है और तौकीर रजा को इसके बाद हिरासत में लेने के बाद हम देख रहे हैं कि जो पुलिस एक तरह से वहां पे जो अपना थाना है वहां पर ले जाया गया है। पुलिस हिरासत में जो तौकीर रजा की तस्वीर आई है वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा जो कह रहे थे कि मैं तो संभल जाऊंगा और तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे वो यहाँ पर। और एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हिरासत में तौकीर रजा को लिया गया है। उनको पहले मना किया गया कि मत जाइए, लेकिन जब नहीं माने तो फिर हिरासत में ले लिया गया है। वैभव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल यही सीबीगंज थाने की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यही थाना है जहां पर तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है। यहां पर डिटेन किया गया तौकीर रजा को और अब इस थाने में तौकीर रजा को लेकर आया गया है। यह तय है कि तौकीर रजा जब तक के संभल जाने की जिद करते रहेंगे तब तक उन्हें सीबीगंज थाने में ही रखा जाएगा और उसके बाद तौकीर रजा बैरंग अपने घर लौटेंगे। क्योंकि अमूमन कई मामलों में हमने ऐसा देखा है, जब तौकीर रजा इस बात का अनाउंस करते हैं कि वो यहां जाएंगे, फलाने लोगों से मिलेंगे, फलानी यात्रा करेंगे, फलाने लोग उस तक पहुंचेंगे, लेकिन उसको जब डिटेन किया जाता है उसके बाद तौकीर रजा को बैरंग अपने घर लौटना पड़ता है, यानी कि बरेली में अपने आवास पर वो फिर से पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से उन्हीं तमाम हालातों की पुनरावृत्ति करती ये तस्वीर। लेकिन सवाल यही है श्वेता कि तौकीर रजा जैसे लोग संभल जाने की पहले से प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया है कि 30 नवंबर तक कोई भी बाहरी लोग संभल में नहीं आएगा। ऐसे में तौकीर रजा का आज जिस तरीके से ये ऐलान करना, हालांकि अभी हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन देखिए लोग उन्हें सुनते हैं। ऐसे में जरूरत ये हो जाता है कि वो खुद पुलिस प्रशासन का साथ दे, ताकि जो स्थिति संभल में 4 दिन पहले देखने को मिली थी वही स्थिति दोबारा ना बने। लेकिन ये उल्टा इस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं, जिस वजह से हालात संभल में एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं।
देखिए पुनीता, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि जितने भी यहां पर अमन चैन बनाने की व्यवस्था की जाए और जितने भी कौमी एकता के बड़े लोग हैं, शीर्षस्थ लोग हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि किस तरह से शांति सौहार्द संभल के अंदर वैभव, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, नजर बना के रखिए कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और खबरों का रुख करेंगे 2 मिनट में भारत में। कानपुर में ईडी की छापेमारी, अरविंद श्रीवास्तव की ठिकाने पर रेड हुई। सिंगापुर में रहकर राज कुंद्रा प्रोडक्शन का काम संभालता था अरविंद। कुशीनगर में भी राज कुंद्रा मामले में ईडी का छापा। अतुल श्रीवास्तव के खाते में लेन देन का शक। सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था अतुल श्रीवास्तव। घर वालों से पूछताछ जारी। संभल की जामा मस्जिद में भारी सुरक्षा के बीच नमाज के लिए पहुंचे लोग। मस्जिद में अदा की गई जुमे की नमाज। संभल सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा निचली अदालत ना करे कोई भी कार्रवाई। 8 जनवरी से पहले मामले में ना हो कोई सुनवाई। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। संभल में मारे गए उपद्रवियों की तुलना शहीद से की। कहा जो मरे वो शहीद परिजन से मिलेंगी, दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं थी। सपा सांसद डिंपल यादव ने संभल विवाद पर योगी सरकार को घेरा। बोली यूपी में लोगों की भावनाओं के साथ हो रहा खिलवाड़। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए जांच। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को होगा बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, 2 दिसंबर को सीएम पद के लिए होगा शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। सूत्रों के हवाले से खबर, अजित पवार और एकनाथ शिंदे बनाए जा सकते हैं डेप्यूटी सीएम। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अंतिम दिन। ओरछा में होगा यात्रा का समापन। पदयात्रा के दौरान कई महंत राजूदास समेत कई हस्तियां हुई शामिल। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर टली सुनवाई। 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने संदिग्ध ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन की हो रही है जांच। ड्रोन के जरिए रेकी की आशंका। तेलंगाना के आसिफाबाद में बाघ ने महिला पर किया हमला। घायल महिला की मौत। लोगों ने किया प्रदर्शन। मुआवजे और नौकरी की मांग। पंजाब के मोगा में हादसे का शिकार हुई बस। एक्सीडेंट में कई यात्रियों के घायल होने की खबर। मौके पर मची अफरा तफरी।